अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, वैसे तो हमारी पुलिस पे बहुत सारे इल्ज़ामात हैं, मगर एक इल्ज़ाम बहुत लगाया जाता है। इसी हवाले से हमने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है आप सबके लिए, आइए देखते हैं। ये सलीम भाई हैं, शराफत का पैकर। शौहर ऐसे कि बेगमात इनकी मिसाल देती हैं, बाप ऐसे कि बच्चे माँ से ज्यादा इनसे अटैच हैं, पड़ोसी भी इनसे खुश रहते हैं, कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। इनके इखलाक की क्या ही बात है, राह चलते हुए कोई छोटी से छोटी नेकी करना भी नहीं भूलते। वक्त की पाबंदी इन पर खत्म है। घर से लेकर दफ्तर तक इन्होंने ऐसा डिसिप्लिन कायम कर रखा है कि सलाम है इन पर। जी जी, यही हैं सलीम भाई। जी, आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा? देखें, उस लिफाफे में क्या था? मिठाई। आपको हाँ, मिठाई। अब ये आप किसी वे में भी ले जाएं, कौन सी मिठाई है, एक ही कलर की मिठाई है। एक ही कलर की है? हाँ। चले। नहीं, मुझे तो इस लिफाफे में केक पीस लग रहा था। है केक पीस? नहीं नहीं, केक पीस को कौन इतना टाइट करके रखता है खान नहीं, साहब? पैसे में से भी होता है। आप लोगों को पता है पुलिस का मतलब क्या है? पता है? पी जो होता है ना, पी, इसका मतलब है पैसे। पैसे? हाँ। ओ का मतलब है और पैसे। और पैसे? हाँ। एल का मतलब है लाओ पैसे है। अच्छा। आई का मतलब है इतने पैसे। हाँ। के सी का मतलब है कैश पैसे, और ई का मतलब है इजी पैसे। मतलब रऊफ पठान साहब के लिए तो मैं एक बात तो कहूंगा, पुलिस की। पहले तो मैं एक बात बता दूं, ये पठान नहीं है। क्यों? जिस तरह नहीं, ये बहुत ज़हीन बात की इसने। पुलिस का पूरा बता के रख दिया। मतलब मैं और स्पेलिंग भी सही बताई बिल्कुल। देखो ना, मुझे याद नहीं पड़ता, पुलिस ने इतना मारा है, मैं तो पुलिस ही कहना भूल गया हूं। नहीं, वो मुझे भी मारा था। उनकी मार के बाद ही तो मेरे को पुलिस का स्पेलिंग सही तरह याद हुई है। हमारे जो पहले मेहमान हैं, मैं उनको दावत देता हूं। इनका नाम है फैसल शाकार साहब, ये एडिशनल आईजी पंजाब है। प्लीज तशरीफ लाएं जनाब। प्लीज तशरीफ रखें। और हमारे जो दूसरे मेहमान हैं, वो जो फॉर्मर आईजी सिंध रह चुके हैं, नैयर हुसैन हैदर साहब, प्लीज तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज तशरीफ रखें। सर, आपने थोड़ी बहुत तो गुफ्तगू सुनी होगी हमारी कि हम किस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कहाँ तक सच्चाई है इसमें? देखें, इस चीज़ में जाने से पहले आप मैं कहूँगा कि दो चीज़ों पे आपकी तवज्जो दिलवाऊँगा कि पुलिस पहली बात इसी माशरे का हिस्सा है। बेशक। जो बुराइयाँ अच्छाइयाँ माशरे में हैं, दर्जा बदर्जा वही पुलिस में भी कैरी ऑन हो रही हैं। वन नंबर टू, उस एनवायरनमेंट को समझिए, उस माहौल को समझिए, या उन हालात जिसमें आपकी पुलिस काम कर रही है। लेकिन इसमें बहुत से अच्छे लोग भी हैं। आपने बहुत सारी मिसालें ऐसी आपके सामने आई होंगी, लेकिन इसके साथ साथ बुरे लोग भी हैं। और लेकिन आप ये देखें क्या उनका एहतसाब हो रहा है कि नहीं। वो भी एक प्रोसेस अब ग्रेजुअली काफ़ी टाइट हो गया है। पुलिस के महकमे के अंदर अगर आप एनालाइज करें, जितनी सज़ा पुलिस के महकमे में मिलती है, शायद ही किसी महकमे में होगी। वैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। जिन मिसालों की आप बात कर रहे हैं, हमारे पास ऐसी मिसालें आज मौजूद हैं, हम बताएंगे। मगर अभी फ़िलहाल जो हम बात कर रहे हैं नैयर साहब, जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, जिनसे हमें डरना नहीं चाहिए, उनसे हमें डर क्यों लगता है? अभी आप आने से पहले मैं आपकी बात सुन रहा था। अगर हम इसको डिनाई करें कि नहीं ऐसा नहीं होता, तो आई थिंक ये बिल्कुल गलत बात होगी। लेकिन बिलअमूम ऐसा नहीं है कि हर आदमी जो पुलिस स्टेशन में जाता है और अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए जाता है तो वहाँ पे उसको बगैर पैसों के उसकी शिकायत दर्ज ना हो, ऐसा नहीं है। लेकिन इसको बेहतर करने की ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें मैं समझता हूँ कि हम जो हैं, जो सीनियर लीडरशिप है, जो
हम जैसे थे या जो आज की लीडरशिप है उनका बहुत ज़्यादा रोल है। और अब हमने जो देखा है और जो सुना है अभी कि बहुत सारी जगहों पे उन्होंने ऑनलाइन ये सिस्टम कर दिया कि आप अपनी शिकायत जो है कंप्यूटर के ज़रिए या टेलीफोन के ज़रिए आप करवा सकते हैं। साइबर क्राइम का मैं आपको मिसाल देता हूँ, इस वक्त जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है वहाँ पे आप अपनी शिकायत साइबर क्राइम की ऑनलाइन रजिस्टर करा सकते हैं इस वक्त। यही चीज़ हम पुलिस स्टेशन में भी लेके आए, जो कि हम अब मैं समझता हूँ कि ये आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस हो रही है। KPK में शायद उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है इसको, और इसी तरह बाकी पंजाब में है, हम सिंध में भी मेरा ख्याल है ये कर सकते हैं। एक पुलिस स्टेशंस के अंदर एक फ्रंट डेस्क नाम की एक नई चीज़ क्रिएट की जा रही है, जो कि फेज़ बाय फेज़ हर 3 महीने में पुलिस स्टेशंस ऐड होते जा रहे हैं। उसमें एक न्यूली रिक्रूटेड बंदा जो कि एजुकेटेड है, वो फर्स्ट आपसे पहले सबसे पहले वो मिलेगा, और एक कंफर्टेबल रूम क्रिएट किया गया है उन पुलिस स्टेशन में, और वो आपकी इनिशियल कंप्लेंट लेगा, और वो मॉनिटर्ड है थ्रू ऑल कैमरास, वो मॉनिटर है। इसी तरह रिक्रूटमेंट में मतलब पंजाब की हद तक तो मैं आपको कंफर्म बता सकता हूँ कि अब बिल्कुल कोई इंटरफेरेंस नहीं है, और इंशाल्लाह कमिंग ईयर्स में यू विल सी अ डिफरेंस। मतलब आपका कहने का अगर कोई बंदा थाने में जाएगा तो लगेगा घर में आया आपने, बिल्कुल इतनी फैसिलिटीज होंगी। ये बिल्कुल इस तरफ जा रहा है, नहीं होगा उसके पास। सर महसूस होना बंदे को कि अगर थाने जा रहा है तो लगे उसको कि मैं ससुराल आया हूँ, क्योंकि सास भी जो है ना किसी SHO से कम नहीं होती, और साली जो है वो ASI होती है, ससुर जो होते हैं वो DSP होते हैं। तो बंदा इतना ही एहतराम थाने का करता है अंदर जाके कि यार ससुराल आया कि छितर ना पड़े। मैंने सुना आपकी शादी पुलिस वालों में हुई है। हाँ नहीं, हमारा हो गया था, फिर टूट गया था। क्यों? उन्होंने हमारे ऊपर मुकदमा कर दिया था दफा 319 के तहत। ये क्या होती है दफा? पता नहीं, उसने बोला था कि 319 के तहत दफा हो जाओ, हम चला गए। हमको समझ नहीं है कि क्या बात है। फिर हमारे पड़ोस में भी एक पुलिस वाला था ना, वो एक दिन अपने बेटों को मार रहा था। हमने बोला क्या कर रहे हो यार, क्या क्यों मार रहे हो उसको? तो कहते हैं यार इम्तिहान में फेल हो गया। मैंने उसको बोला ऐसे TV बंद, क्रिकेट बंद, बाहर जाना बंद, तफरी सारा बंद। तो उसने मेरे हाथ में 100 का नोट दिए, कहते हैं बात इधर ही दबा दो यार। यार सर, मेरा पिछले एपिसोड में मैंने एक सवाल किया था कि मैं दोनों में बड़ा डिफरेंस देखता हूँ। मैं प्रॉपर्ली यूनिफॉर्म देखता हूँ पंजाब की पुलिस को, सिंध में ये मुझे नज़र नहीं आता एक अर्से तक। मुझे थोड़ी सी ऑर्गेनाइज लगती है पंजाब की पुलिस, मुझे सिंध की पुलिस ऑर्गेनाइज नहीं लगती। ये क्या है? पुलिस तो एक ही है, पाकिस्तान की बात हो रही है, तो ये इतना तजाद क्यों दोनों पुलिस में? ये जैसे बात की नैयर साहब ने भी, एक्चुअली तो ये मैनेजमेंट और लीडरशिप का इशू है। पंजाब की हद तक चीफ मिनिस्टर पर्सनली और पुलिस लीडरशिप उनका पर्सनल जो है वो रोल है, उसमें वो डेली बेस पे इस चीज़ की मॉनिटरिंग हो रही है कि जो लोग प्रॉपरली बिहेव नहीं करते पब्लिकली फॉर एग्जांपल, वो दे आर टेकन टू टास्क, उनके खिलाफ एक्शन भी हो रहा है। और एक चेंज जिसको हम कह रहे हैं कि पुलिस के अंदर तब्दीली पर्टिकुलरली पंजाब के अंदर लाने के लिए चीफ मिनिस्टर ऑलमोस्ट इनवेरिएबली खुद मीटिंग्स कर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी अगर बन जाए जैसे कि पंजाब के अंदर है, तो विजिबल एक मूवमेंट टुवर्ड्स प्रोग्रेस नज़र आ रही है। रिश्वत के साथ साथ एक और इल्ज़ाम है पुलिस में, जो पुलिस का आवाम के साथ रवैया है तशद्दुद का, वो बहुत ही गैर मौज़ूआना है। ठीक है, उस हवाले से भी बात होगी, मगर इस वक्त हम एक छोटे से ब्रेक पे चलते हैं, उसके बाद आते हैं इस पर मज़ीद बात करेंगे। कभी सोचा के साथ हम ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हो गए। मेरा एक सवाल था, सवाल क्या था मैं आपको बता रहा था कि एक तशद्दुद पुलिस का होता है हम पर, जिससे हम लोग सब डरते हैं, मगर फिर लोगों का भी तशद्दुद पुलिस भी होता है, यानी एवरी एक्शन हैज़ इट्स रिएक्शन। जो बिल्कुल एक जुर्म है कि वर्दी में एक शख्स हो, उसके ऊपर चीखना या उंगली उठाना भी जुर्म है। तो इस हवाले से हम बात करते हैं अपने दोनों हजरात से। सर, एक तशद्दुद तो पुलिस करती है, और करती है तो ऐसा करती है कि छठी का दूध याद आ जाता है। फिर एक रिएक्शन होता है, फ्रस्ट्रेशन वाला रिएक्शन आवाम का। ये क्या है सिलसिला? आप माशाल्लाह आप
आपने यूके में सर्व किया हुआ है और माशाल्लाह आप स्टेट्स में सर्व कर चुके हैं, क्या ऐसा वहाँ भी होता है? देखिए, मैं फिर आई विल गो बैक टू द पॉइंट जहाँ से मैंने शुरू की थी बात कि ये सोसाइटी की ही रिफ्लेक्शन है। वो सोसाइटी डिफरेंट है, ये सोसाइटी डिफरेंट है। वायलेंस की आपने बात की, बहुत मैं खुश हुआ कि आपने उन केसेस की तरफ भी इशारा किया जहाँ पुलिस इटसेल्फ विक्टिम बनी होती है। मैं नहीं समझता कि वो पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिनकी तरफ आपका इशारा है वो कभी उस तरह से पुलिस के तशद्दुद का निशाना रहे हों। कता कलामी, मैं बात कर रहा था आम आदमी की। आम आदमी के ऊपर जो पुलिस का तशद्दुद होता है, मैं मुजरिम या मुल्जिम की बात नहीं कर रहा हूँ, आम आदमी की बात कर रहा हूँ। और फिर वो जो रिएक्शन जो होता है पुलिस वालों पे, लोगों का, आवाम का, हम उस हवाले से बात कर रहे थे। मैं मजीद इस पर बात करूँगा, एक छोटी सी फिल्म देखते हैं इसके हवाले से। हकीकत छुपाए नहीं छुपती, मगर देखने वाले अपनी मर्जी की हकीकत क्यों देखते हैं? पुलिस का अवाम पर तशद्दुद काबिले मुजम्मत है, मगर जब ताली दूसरे हाथ से बजती है तब हमदर्दी क्यों नहीं जागती? जब जिसकी लाठी तब उसकी भैंस। मुश्तिल अवाम में फंसने वाले पुलिस एहलकारों के साथ जो कुछ होता है वो भी तो काबिले मुजम्मत है। सोशल मीडिया ऐसी वीडियोस से भरा हुआ है जिसमें अवाम के हाथों पुलिस के जवानों और अफसरों पर जालिमाना तशद्दुद किया जाता है। निजाम की सारी खराबी की जिम्मेदार पुलिस तो नहीं, तो फिर निजाम का सारा गुस्सा पुलिस ही क्यों झेलती है? अब इस निज़ाम को हम पुलिसगिरी कहेंगे? ये आपने जो वीडियो दिखाई अभी, जो लोग जो तशद्दुद करने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस पे पथराव कर रहे हैं, पुलिस के साथ लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, इनका पुलिस से जाती के तो कोई नहीं है ना, तो क्यों कर रहे हैं ये जो बात की उन्होंने कि ये पुलिस रिप्रेजेंट करती है स्टेट को, तो ये इनकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो स्टेट के अगेंस्ट है। दिस इज अ फ्रस्ट्रेशन और एंगर अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द स्टेट। तो जहाँ पे भी ये होगा तो ये इस किस्म का होगा। तो सर, ये अगर थोड़ा कतकलाम में माफ कि ये मुजाहरा कर रहे हैं, जैसे इसमें सादा लिबास में भी कुछ लोग हैं जो मार रहे हैं और वर्दी में भी हैं, ये हो रहा है, तो क्या ये बगैर डंडे के और बगैर किसी असले के क्या पानी के प्रेशर से उनको काबू नहीं कर सकते, या आंसू गैस से? इस तरह का नहीं हो सकता इनको सिलसिला? ऐसा ही होता है। पहले वाटर कैनन इस्तेमाल करते हैं आप, उसके बाद लाठी चार्ज करते हैं और उसके बाद टीयर गैसिंग इसकी है। तो जो ये है जो फायरिंग या इस किस्म का, तो लास्ट रिजॉर्ट होता है कि वायलेंस हो। पानी का इस्तेमाल का प्रेशर मारा था, आप तो साबुन लेके बाहर आ गया था। नहीं, ये हो सकता है कि उस पानी का प्रेशर इतना ना हो यहाँ कराची में। लेकिन ये है ना कि देखें, अगर कहीं अगर कोई किसी किस्म का ऐसा मुजाहरा हो रहा है और वहाँ उन्होंने अगर 10 ट्रक पानी के भेज दिए, तो उस इलाके में तो पानी वैसे ही नहीं आएगा। माशाल्लाह से मेरे दोनों सीनियर ऑफिसर बैठे हुए हैं, खूबसूरत भी है, स्मार्ट भी है। आज भी मैं समझता हूँ इनको ड्यूटी पे ले लिया जाए ना तो ये संभाल लेंगे। देखो कितने फिट है माशाल्लाह। मैंने तो इनको यूनिफॉर्म में भी यही देखा देख रहा माशाल्लाह। हूँ। मैंने आज तक अभी तक अदनान भाई जितने भी अभी जो रिसेंटली जितनी भी पुलिस देखी है, सब माशाल्लाह ये मेरी तरह यही चाय रखते हैं पेट में, यही सब खा रहे होते हैं। अभी आप बात कर रहे थे कि बजाते खुद चीफ मिनिस्टर उसमें इन्वॉल्व है पंजाब पुलिस में, तो हालात कुछ बेहतर हैं। एसएसएस ड्यूटी, ये जो पुलिसिंग है, इसमें एक अथॉरिटी है बड़ी, डॉक्टर रॉबर्ट रायनर, उनकी एक बुक है पॉलिटिक्स ऑफ पुलिस। वो ये कहते हैं कि विदाउट 2 थिंग्स जी, कोई भी पुलिस सिस्टम इम्प्रूव नहीं हो। एक पॉलिटिकल विल, दूसरा मनी। पुलिसिंग इज एन एक्सपेंसिव बिजनेस, आई एम श्योर इट्स एक्सपेंसिव। तो ये पंजाब की मिसाल इसलिए आपको दी कि पॉलिटिकल विल मैनिफेस्ट चीफ मिनिस्टर करता है। फाइनेंशियल फ्लो भी गवर्नमेंट का अगर इंटरेस्ट हो तो उसकी प्रायोरिटीज़ हैं वो, और उसकी जैसे आपने खुद ही कहा कि सिर्फ पुलिस ही तो नहीं है, और भी है। लेकिन वंस इट बिकम्स द प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट तो फिर फंड्स भी आना शुरू हो जाते हैं। तो पंजाब में मैं काउंटर टेररिज्म पूरा डिपार्टमेंट नया बिल्ड हो गया, पूरा डिपार्टमेंट नया बन गया, उसकी बिल्डिंग्स बन रही हैं, फोर्स रेज हुई है। इसी तरह मैंने डॉल्फिन फोर्स, बहुत सारी चीज़ें, वो लेबॉर्ट्री बनी है, आउट क्लास वर्ल्ड लेवल की फोरेंसिक लैब। बिल्कुल बिल्कुल। सो दीज थिंग्स आर नॉट पॉसिबल विदाउट क्लियर कट पॉलिटिकल विल,
which is represented definitely by the chief minister, and second by financial inflow. तो सर तय ये पाया कि पैसा भी बहुत चाहिए पुलिस को अच्छा बेहतर करने के लिए, और अच्छी पुलिस के लिए चीफ मिनिस्टर का इंटरेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। तो जनाब हम भी दुआ करते हैं कि हमारे सिंध के चीफ मिनिस्टर भी इतना ही इंटरेस्ट लें जितना पंजाब के चीफ मिनिस्टर लेते हैं, और बाकी प्रोविंसेस में भी इंटरेस्ट लिया जा रहा है। इसके साथ एक और चीज़ भी बहुत ज़रूरी है जो मेरा ख्याल है हम मिस कर गए, जो इम्पोर्टेंट है कि आपने इमेज बिल्डिंग के हवाले से, और वो ये है कि जो इंटरफेरेंस है पुलिस की में जो पॉलिटिशियंस की, उसको कम से कम किया जाए। इंटरफेरेंस मतलब इंटरेस्ट लेना जो है वो तो आप जो चीफ एग्जीक्यूटिव की बात करें वो ठीक है, लेकिन कि जी किसी एमएनए के कहने के ऊपर आपने एसएचओ लगाना है या ये करना है, इसको जितना भी आप मिनिमाइज करें, जितना भी कम से कम इसको कर सकते हैं, उतने ही पुलिस के लिए क्या मैं तो कहता हूँ कट ऑफ होना चाहिए, ये बिल्कुल एकदम खत्म नहीं हो सकता। आप देखिए, आप जिस हम माशरे में रहते हैं वहाँ पे तो बिल्कुल ही इसमें बड़ा है ना जी, ये हो रहा है, ये तो हो रहा है ना। तो इसी तरह बाकी जगहों पे भी है, अगर यही चीज़ ये इसको रेप्लिकेट करें आप ये मॉडल, तो उससे बेहतरी आएगी, उससे इमेज बेहतर होगा जो पुलिस का है। बहुत बहुत शुक्रिया नैयर साहब। फातिल आज़ाद, हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिनका ताल्लुक पुलिस से बड़ा रहा है मगर दूसरे अंदाज से। उनका हमेशा झगड़ा ही रहा है पुलिस से। उनसे मैं ये पूछूंगा कि वो पुलिस को डिप्टी क्यों कहते हैं। मैं नैयर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, बड़ी अच्छी आपने बातें की, सजेशंस दी, थैंक यू सो मच सर। और साथ ही साथ मैं शफकत चीमा साहब को बुलाना चाहता हूँ, हमारी फिल्म इंडस्ट्री का बहुत ही बड़े विलन और बहुत ही बड़ा नाम। शफकत चीमा साहब, अगर अपने अंदाज में आप ब्रेक लेना चाहें तो कैसे लेंगे ब्रेक? Thank you very much. We'll meet you after the break. Welcome back. कभी सोचा में शफकत चीमा ऐसे चल कर आएंगे? इनका अंदाज देखा आपने अदनान भाई? मेरे तो बहुत 96 के दोस्त हैं, जिस अंदाज से दमंग स्टाइल से एंटर हुए माशाल्लाह से, पाकिस्तान के भाई बड़े विलन हैं माशाल्लाह, तालियां होनी चाहिए इनके लिए। ये तो शादी से पहले घर गए थे ससुराल इसी अंदाज से। अच्छा, उन्होंने कहा निकाह का बाद में पढ़वाएंगे, अभी ले जा हमारी बेटी का स्टाइल। आपकी कभी मुलाकात हुई है इनसे? नहीं, मेरा इनसे एक रिक्वेस्ट है बस। क्या? वो असल में हमारा 2 एकड़ का जमीन है, उसके ऊपर कब्जा कर लिए। वो कहता है वो शफकत चीमा ने कब्जा किए, उसको छुड़ाना है बस। आपने कब्जा कर लिया चीमा भाई? असल में बात ये है कि जो फिल्म में कब्जे करता है वो शफकत चीमा और है, ये और है। वाह 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 वाह। आपको बड़ी हैरानगी होगी सुन के, मतलब मेरे लिए तो बड़ी हैरानगी की क्या बात है, ये तो अच्छी बात है। शफकत चीमा स्क्रीन पे कुछ और नज़र आते हैं, जब ऑफ द स्क्रीन होते हैं बहुत ही हंसमुख, मिलनसार, बड़ी ज़बरदस्त बातें करने वाले, और माशाल्लाह आप हाफिज़ कुरान भी हैं। मेरा एक मसला है, अगर वो हल कर दे ना। हमारे गांव में जो है ना, ये शूटिंग के लिए लोग आए थे, एक हीरोइन भी साथ आया था, वो उधर उन्होंने डांस किया था। वो दिन है, आज का दिन है, 13 साल वो हो गया, वो उधर गंदुम नहीं उग रहे। अभी हम उसके लिए कौन सा यूरिया मूरिया डाले ये बताएं। ये शफकत चीमा कैसे बताएंगे आपको? यार इनका क्या उससे काम, माशाल्लाह पढ़े लिखे, बताया ना अदनान भाई ने, हाफिज कुरान है, और माशाल्लाह दीन के हवाले से तो भाई की क्या बात है। ये तो फिल्मों में अगर कोई लड़की को अगवा करने जाते पहले दम करते हैं। ये दम ये सही कह रहे हैं, दम असल करते हैं। में बात ये है कि जो इंसान के दिल के अंदर बात होती है ना, वही जुबान पे आती है। वाह वाह वाह। अकबर अलाहाबादी ने ये कहा है कि जुबान पे आया है, जुबान पे आया है, इय्याका नस्ताईन भी रही, बुतों के पाँव पे
लेकिन मेरी जाबी भी रही, जो बात मेरे दिल में होती है ना वही मेरी जुबान पे आती है। कोशिश की है मैंने। वाह वाह। 931 फिल्में हो गई शफकत चीमा की। ये मेरी बात है, हंसीएगा ना, क्योंकि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की कोई ऐसी हीरोइन नहीं जो शफकत चीमा ने नहीं उठाई। लेकिन कोशिश की है। वैसे ये भी आपके बड़ा हिम्मत का काम है, क्योंकि 900 किलो का तो एक एक हीरोइन होते हैं। फिल्मों में तो बड़े दागदार रहे हैं आप, माशाल्लाह, खुल के दागदार रहे हैं। कितने बैड पुलिस ऑफिसर का किरदार अदा किया आपने? मैं आपको सुनाऊंगा तो आप लोग मुझे गालियां देने शुरू कर देंगे कि यार ये कैसे कैसे रोल इसने किए हैं। हम बहुत प्यार करते हैं। लेकिन नहीं, बात ये नहीं है। जावेद शेख साहब हमारे लेजेंड मतलब एक्टर जो है, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था ये दिल आपका हुआ। जावेद शेख साहब के लिए भैया हमारे सीनियर लोग हैं, हमारा इंतखाब करते हैं। उन्होंने कहा कि यार ये जो राशि एक इंस्पेक्टर है, ये रोल जो है ये शफकत चीमा से करवाया जाए। उसमें किरदार था कि लड़की और लड़के की आपस में मोहब्बत है, तो लड़की का बाप नहीं चाह रहा कि उसके साथ शादी हो, लड़के का बाप नहीं चाह रहा उसके साथ शादी हो, और वो दोनों ही मेरे पास आ गए अलग अलग होकर। उन्होंने कहा यार इंस्पेक्टर साहब आप हमारे साथ ये बात मुकाएं कि आप लड़के को मार दें। मैंने उनसे भी रिश्वत ले ली और लड़की वालों से भी रिश्वत ले ली, क्योंकि इंस्पेक्टर और पुलिस वाले की नज़र और बोलना जो है ना एक अलग एक चेंज होता है, कैरेक्टर होता है, क्योंकि इसके अंदर एक डिग्निटी होती है ना, बोलने वाली ताकत होती है। तो उसे कहता है चलो बैठो बैठो गाड़ी में, तो गाड़ी में बैठा कर उसको ले जाता है एयरपोर्ट और आंखें बंद कर देते हैं और उसको ले जाते हैं। वो समझता है कि ये मुझे मार देंगे, है जी। जब वहाँ पे वो लेकर गया, अंधेरा था, कहते इसको बाहर निकालो। उसको बाहर निकाला गया, उनका इसकी आंखें खोल दो, इसका मुंह सर्फ कर दो। जब उसने आंख खोला तो सामने फ्लाइट खड़ी थी और वही जो पासपोर्ट था मैंने उसे दिया। मैंने कहा जाओ जाकर बैठो, इसमें पासपोर्ट पर मोहर भी लगी हुई है, वीजा भी लगा हुआ है, जाओ जाकर बैठो, अपने इश्क से जाकर मिलो। तो पूरा हाल खड़ा हो गया कि यार क्या इसने पॉजिटिव रोल किया है जी। ये स्क्रीन प्ले आपने खुद बना दिया था? नहीं, ये फिल्म का स्क्रीन प्ले है, ये मेरा नहीं था, ये उनका इंतखाब था। मैंने एक फिल्म की थी इनके साथ, इनका जो मुक्का जो पंच था ना वो यहाँ से गुजरा। अगर मैं ये टाइमिंग से मुंह यूं ना करता ना, मेरे चेहरे पे 2 नाकें होती हैं, खुली हुई होती है, अजीब एलियन टाइप होता मैं। यहाँ से निकला था। वो फिल्म थी सईद रिजवी साहब की, दिल भी तेरा हम भी तेरा। जी जी, जिस तरह ये चेहरे पे आया ना मेरे, मैं कुछ बात करके थोड़ी सी बात कर लूं? नहीं बिल्कुल कर, मेरी भी कर लेगा रिजा। जी जी, टॉपिक और फिल्म इंडस्ट्री की बात हो रही है। मैं समझता हूँ कि जो पब्लिक परसेप्शन है उसके बनाने में फिल्म इंडस्ट्री का, टेलीविज़न का बड़ा किरदार है। अब चीमा साहब मौजूद हैं आपके पास, बहुत सारी फिल्मों में भी काम किया। क्या परसेंटेज होगी अगर हम, जैसे उन्होंने खुद ही कहा 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, अगर 900 के कितनी मूवीज़ बताई, 29 फिल्में, इनमें हर एक में तो नहीं पुलिस का रोल, कितनी % होगी जिसमें कि पॉजिटिव रोल रिफ्लेक्ट हुआ है? जो पब्लिक परसेप्शन बनाने में मैं समझता हूँ कि इस चीज़ का भी बड़ा रोल है कि अगर नेगेटिव ही आप दिखाते जाएंगे, कॉमेडी की हद तक तो ठीक है आप उसको एंजॉय करेंगे, लेकिन एक बच्चा और कुछ ऐसी एज के लोग उसको एक अपने एक व्यू का भी हिस्सा बना लेंगे फॉर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लाइफ। तो ना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री, जितने भी हमारा मीडिया है, इसके अंदर कुछ पॉजिटिव भी आप जब तक रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे तो अच्छी की तो पहचान ही नहीं रहेगी आपको। फैसल साहब, हम जो कैरेक्टर्स करते हैं, या चीमा साहब या मैं या रऊफ लाला साहब या हमारे, बड़ी बात है, मैंने अपनी ज़ाती मूवीज़ जो मैंने बनाई है, उस फिल्म का नाम है जियो सर उठाकर। जियो सारी इसी पुलिस के मौजू पर फिल्म है। अच्छा। क्योंकि इसको नेगेटिव रूम में जब देखा गया ना, वक्त गुजरता गया, मुझे लोग नेगेटिव जानते थे, मैंने जब बोल कर देखा, मेरी सारी फिल्म जो है ये पुलिस पर मबनी है, जिस फिल्म का नाम है जियो सर उठा के। मेरा सवाल जो करना चाह रहा था कि जो पुरुष तशद्दुद जो एक पुलिस वाले का जो रोल है, इससे गवर्नमेंट को फायदा होता है क्या? कि पुलिस वाले को ऐसे ही होना चाहिए, वाकई फिर ही आवाम सही होगी? नहीं, गवर्नमेंट के लिए अगर ऐसा कोई रोल भी आता है या रियल लाइफ में भी सिचुएशन होती है, आई थिंक इट्स एन एम्बैरेसमेंट। वही इसका गवर्नमेंट को फ़ायदा
नहीं है, ये एक मिथ है, बहुत किसी पुराने दौर की होगी, लेकिन अब करंट गवर्नमेंट्स किसी भी प्रोविंस की हो या फेडरल गवर्नमेंट को इसका कोई एडवांटेज नहीं है। एंड नो गवर्नमेंट वांट्स लाइक दैट, उस बदनामी है उसकी, क्यों चाहेंगे ऐसा? ऐसा नहीं है, ये भी एक मिथ है कि शायद खुद हुकूमत ऐसा चाहती है, नहीं, क्यों? आपके कहने का मकसद ये है कि जितनी पुलिस रिस्पॉन्सिबल है उतनी आवाम भी रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल बिल्कुल सही। पॉजिटिव की मैं बात करता हूँ, पुलिस पॉजिटिव की मैं बात करता हूँ। अब ईद का दिन होता है, आप ये देखिएगा, हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं, उसकी एनवायरनमेंट देखे ना, हम नमाज पढ़ रहे हैं और वो पहरे पर खड़ा है, और मैंने उससे पूछा यार तुम पहरे पर खड़े हो, तुमने ईद पढ़ी? तमाम पुलिस वालों की इफ्तारी देखो, ये छोटियां कुर्बानियां तो नहीं है, ये छोटी कुर्बानियां तो नहीं है। मैंने उनसे पूछा क्या आप पहरे पर खड़े हैं, आप नमाज पढ़ी? तो आपने कहा मैं पहरे पर खड़ा हूं लेकिन मेरी आंखें नमाज पढ़ रही थी। ये कितनी बात है, ये पुलिस वालों की, ये तो छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा किरदार है। जब किसी डाकू या किसी क्रिमिनल शख्स को जब पकड़ने के लिए जाते हैं तो पुलिस वाले ही अपनी जान तली पर रखकर मतलब जाते हैं, लोग तो पीछे रह जाते हैं ना। तो बाद में पता चलता है यार उसने ये कुर्बानी दे दी। कुर्बानी किसके लिए दी? अपने वतन के लिए, और किसके लिए दी? इसलिए मैं पुलिस वालों को सलूट करता हूँ कि थैंक यू वेरी मच कि आप मतलब इस शो को कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी हम बात कर रहे थे ऑब्जर्वेशन की, हम बात कर रहे थे कि आप जैसे ऑब्जर्व करते हैं कैरेक्टर्स को, एक ऐसे ही रियल कैरेक्टर हमारे पास भी हैं। मैं उनको एक ब्रेक के बाद बनाऊंगा और उनका किस्सा सुनाऊंगा आपको। छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं। ख़वातीन आज़ाद, वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे ऑब्जर्वेशन की, जैसे शफकत चीमा साहब अपने कैरेक्टर को ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद वो उसकी अदायगी करते हैं और फिर हर चीज़ होती है। हमने भी एक ऐसे ही पुलिस ऑफिसर को ऑब्जर्व किया, उसके अच्छे काम को ऑब्जर्व किया। आइए इस हीरो को हम बुलाते हैं, फहद हयात साहब, प्लीज आइए। तालियां। सालगिर सर। और साहब आप ठीक हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। जनाब, इन हीरो का एक हमारे पास पैकेज है, आइए वो देखते हैं। कहा जाता है कि पुलिस में भर्ती के लिए लाखों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, तो फिर जो इन्वेस्ट करता है वो प्रॉफिट क्यों ना कमाए? क्या फहद हयात ने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया था? क्या मुल्तान के इस ट्रैफिक वार्डन की भर्ती बिना किसी रिश्वत के हो गई थी? अखबार में ऐड आई, अप्लाई किया, तमाम रिटन टेस्ट क्लियर किया, तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। अल्लाह पाक ने एक अहम मकसद के लिए मुझे चुना है। फहद हयात का कारनामा दुनिया ने देखा जब एक मोटरसाइकिल सवार अपना बैग गिराते हुए आगे निकल गया। तब इस ट्रैफिक वार्डन ने न सिर्फ वो बैग महफूज कर लिया, बल्कि ये जानते हुए कि उसमें 12 लाख रुपए मौजूद हैं, वो बैग उसके मालिक को लौटा दिया। मगरब टाइम था ये, इस दौरान एक मोटरसाइकिल से एक बैग गिरा है। चेक किया तो उसके अंदर तो काफ़ी ज़्यादा पैसे थे। आधा पौने घंटे बाद एक मोटरसाइकिल आया जिसपे 2 बंदे सवार थे। उसकी मौजूदगी में और मीडिया की मौजूदगी में मैंने वो अमाउंट उनको वापस की। सड़क पर आती जाती गाड़ियों में बैठे जो लोग इन ट्रैफिक वार्डन्स को देखकर रिश्वतखोर तस्वुर करते हैं, जरा ख्याल करें, इनमें कोई न कोई फहद हयात भी मौजूद होता है। लोग तो आजकल अपना बुखार भी उधार नहीं देते। आपको 12 लाख रुपए मिले, आपने दे दिए। दिल नहीं माना मैं इन पैसों को रखूं। वैसे 12.5 लाख थे। 12.5 लाख, देखो हमने बातों बातों में 50 कम कर दिए थे। हमारे हाथ में आते तो पूरे ही कम हाथ देना जरा कि कैसे ये हाथ हैं जिन्होंने ये फैसला किया और हाथों से 12.5 लाख जो है जो वो वापस कर दिया है। थैंक यू। किसी भी लम्हे ईमान डगमगाया? अफसर जी इंसान है, पैसों की जरूरत हर बंदे को है। थोड़ा सा डाउट तो है लेकिन मैं काबू रहा अपने आप पे। शैतान तो ऐसा टाइम पे तो ढूंढ रहा होता है ना मौका। मतलब ऐसा बोला एक सिगरेट का पैकेट ही नहीं उसमें से,
100 रुपए बड़े निकल- ख्यालात ज़हन में ये भी आया कि क्या है शापर है, मैं रखूं चला जाऊं, ड्यूटी का क्या है, छोड़ पूछने वाले थोड़ी है, आपको तो मिला है, ठीक है। मैं उठा के उसको अपनी मोटरसाइकिल पे रखूं और चला जाऊं। लेकिन ना मैंने अपने आप को मजबूत किया कि नहीं है, जिसके हैं मैंने उसको देने हैं, वाह, क्या बात। मैं नहीं रखूंगा इनको। इसकी क्या वजह हो सकती है? बेसिकली ये जो आपका ईमान डगमगाया नहीं, इसकी वजह क्या हो सकती है? बेसिक वजह क्या हो सकती है? मेरे वालद साहब जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रिटायर हुए हैं, टीचर थे, फिर प्रमोट होते गए और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रिटायर हुए। गड़ा मोड़ का गवर्नमेंट हाई स्कूल की बुनियाद उन्होंने रखी थी। अच्छा, माशाल्लाह। तो 32-34 साल वो एक स्कूल में पढ़ाते रहे, उसी में जो एजुकेशन से रिलेटेड है करप्शन का, तो मेरे ख्याल में वहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मेरा जो ज़ाती ख्याल है कि उन्होंने जो हमें मेरे खून में जो शामिल हुआ था ना, वही है असर। वाह, मेरे आजी साहब जो अब आईजी इस्लामाबाद हैं, तारक मसूद यासीन साहब, उस वक्त वो आरपीओ मुल्तान थे। वो इतने खुश हुए, शायद ना मैं नहीं खुश हुआ था इस वाक़े से। उन्होंने मुझे 2 लाख रुपया इनाम दिया अगले दिन। आपकी कितनी औलादें हैं? माशाल्लाह। मेरी 2 बेटी हैं, माशाल्लाह। क्या करती हैं? माशाल्लाह। छोटी है, बड़ी 5 साल की है, अभी स्कूल में है, और छोटी अभी स्कूल में एंटर नहीं हुई। क्या आप चाहेंगे कि आपकी औलाद पुलिस ज्वाइन करे? बिल्कुल आई, मैं तो बिल्कुल राजी हूँ इस बात में, और मैं चाहूँगा कि मेरे नक्शे कदम पे चले कोई। हम बात कर रहे हैं ईमानदार ऑफिसर्स की, तो ऐसा नहीं है कि जी पुलिस का एक रोल बहुत अच्छा भी है, वो रोल है ईमानदारी का। फहाद हयात साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। फैसल साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और चीमा साहब, आपका तो शुक्रिया नहीं अदा करूँगा तो शायद आप मुझे मार देंगे, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।